हम मुकम्मल इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने वाले हैं कि मोहम्मद अली फैज़ी ने तलाक दी है या नहीं दी है, और उनका चक्कर और लड़कियों के साथ में है या नहीं है। किसी की भी इज्जत उछालने से पहले किसी के करियर का सवाल है मेरे अजीज, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन जो सच्चाई है वो लोगों के सामने कुछ सच्चाइयाँ आई हैं, लेकिन मुकम्मल रोशनी डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं जो दिल्ली रोशन मुस्तकबिल की तरफ से बात शाया हुई है उसको सुन लीजिए, बाद में रिकॉर्डिंग में आपको सुनवाऊंगा, उस रिकॉर्डिंग को भी सुन के जाना। बेशक वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मोहम्मद अली फैज़ी के ताल्लुक से जो एक बड़े नातख़्वां हैं, बड़े शायरों में आते हैं, इनके ताल्लुक से बहुत तगड़ा मामला सोशल मीडिया पर चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो देखिए सुनिए, बड़ों के तलाक या दूसरी शादी पर हंगामा मचाने से पहले, तलाक या दूसरी शादी पर हंगामा मचाने से पहले इस बात को ध्यान से सुन ले। इनका नाम है मोहम्मद शाहिद अली मिसबाही, रोशन मुस्तकबिल, दिल्ली, तहरीक उलमाए बुंदेलखंड। अब ये क्या फरमाते हैं सुन के जाइएगा पूरी बात, बाद में वो रिकॉर्डिंग भी सुनना। सुनिए, आपकी स्क्रीन पर भी दे रहा हूं और बता भी रहा हूं मैं पढ़ के, आप भी पढ़ सकते हैं। ये कह रहे हैं कि अक्सर देखा गया है कि बड़े बड़े ओहदे और मकाम वाले लोग अपनी पत्नियों को तलाक दे देते हैं। इसी तरह कई बार मालदार और मशहूर महिलाएं भी अपने शोहर को छोड़ देती हैं या खुला, जिसे आम लोग तलाक समझते हैं, ले लेती हैं, खुला ले लेती हैं। इसके पीछे कई तरह की वजह हो सकती हैं। कई बार मर्द को दौलत, शोहरत या ओहदे का घमंड हो जाता है, वह अपनी पत्नी की कद्र नहीं करता और रोजमर्रा के छोटे छोटे झगड़े बढ़ते बढ़ते तलाक तक पहुंच जाते हैं। और कई बार मर्द जिस इल्मी, दीनी या सामाजिक मकाम पर होता है, उसकी पत्नी ना तो उस हैसियत को समझ पाती है और ना ही उसके अनुरूप अपना व्यवहार रखती है, बल्कि कई बार अपनी हरकतों और रवैये की वजह से वो अपने शोहर की बेइज्जती और जगहसाई का कारण बनती है। फिर यही छोटी छोटी नोक झोंक बढ़कर तलाक तक पहुंच जाती है। ध्यान से सुनना पूरी बात को, लंबी बात है लेकिन काम की है। रोशन मुस्तकबिल, दिल्ली की तरफ से। कभी ऐसा भी होता है कि औरत खुद ऊंचे मकाम पर पहुंच जाती है और उसे लगता है कि उसका शोहर अब उसके स्तर का नहीं रहा, उसके काबिल नहीं रहा, तो वो उसे छोड़ देती है। और कभी शोहर अपनी बीवी के मकाम और हैसियत का लिहाज नहीं करता, जिसके कारण औरत अलग होने का फैसला कर लेती है। हाल ही में नौकर पेशी और दुनियावी तौर पर सफल महिलाओं में ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने अपने गरीब या कम आकर्षक शोहर को छोड़कर किसी दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना पसंद किया। इसलिए किसी के निकाह, तलाक या दूसरी शादी के मामले को बिना तहकीक के उछालना और एक तरफा राय बना लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये किस लिए? ये इसलिए कि सोशल मीडिया पर कारी मोहम्मद अली फैज़ी के ताल्लुक से जो भी मामला चल रहे हैं कि तलाक दे दी, 3 बच्चे हैं, भाई उनकी बीवी की रिकॉर्डिंग खूब सारी वायरल हो रही है, लेकिन मोहम्मद अली फैज़ी की कोई वजाहत, कोई वजह नहीं आई है। तलाक देना ये जायज़ है, लेकिन ये जायज़ कौमों में से सबसे ज़्यादा नापसंद है, ये भी हकीकत है। लेकिन तलाक के बाद में जो मोहम्मद अली फैज़ी का कोई बयान, अभी कोई वजाहत नहीं आई है, उसका भी इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पर, हमने भी कल एक वीडियो डाली थी, उसकी पोस्ट मतलब एक मौलाना की रिकॉर्डिंग पर हमने उनकी वीडियो पर रिएक्शन दिया था कि हाँ देखो इन्होंने क्या कुछ किया है। तो उन्होंने भी काफ़ी सारे ऐसे अल्फाज बोले थे जो उन्हें एकदम से नहीं बोलने चाहिए थे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ कि इसमें रोशन मुस्तकबिल की तरफ से दिल्ली से ये जो बातें बताई गई हैं ये बहुत काम की हैं। आगे लिखते हैं कि तलाक किसी एक दिन या एक घटना का नतीजा नहीं होता, बल्कि उसके पीछे कई वर्षों की दबी हुई तकलीफ़ें, शिकायतें और हालात होते हैं जिन्हें ना पति किसी से कह पाता है ना पत्नी किसी से कह पाती। फिर तलाक अपने आप में कोई गैर शरई या नाजायज़ काम नहीं है जब तक उसे गैर शरई तरीके से ना दिया जाए। कई बार तलाक देना या खुला लेना मजबूरी बन जाता है। गलती किसी भी तरफ से हो सकती है, कभी मर्द गलत होता है तो कभी औरत गलत होती है। जब किसी मशहूर या बड़े आदमी के यहाँ तलाक होता है तो अक्सर सिर्फ मर्द को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। क्या कभी ये सोचा गया है कि वो शख्स
कि भी तलाक देने से पहले कभी ये सोचा गया कि वो शख्स भी तलाक देने से पहले ये ज़रूर सोचता होगा कि इससे उसकी इज्जत, उसकी सामाजिक हैसियत, उसके कारोबार और उसकी छवि पर कितना असर पड़ेगा। फिर भी अगर उसने ये फैसला किया तो उसकी मजबूरी कितनी बड़ी रही होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी अपने शौहर के अधिकार निभाना ही नहीं चाहती। जैसे ही शौहर घर आए, बहस, तकरार और झगड़ा शुरू हो जाए। बार बार ऐसा होने की वजह से वैवाहिक यानी शादीशुदा वैवाहिक अधिकार भी पूरे नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में शौहर के सामने या तो गुनाह का रास्ता होता है या फिर दूसरी शादी का एक शरीफ इंसान गुनाह करने के बजाय दूसरी शादी को तरजीह देता है। लेकिन जब दूसरी शादी की खबर सामने आती है तो कई बार पत्नी अपनी कमियों को भूलकर शौहर की सच्ची झूठी बातें लोगों के सामने बयान करना शुरू कर देती है, उसकी इज्जत उछालती है और मामला आखिरकार तलाक तक पहुंच जाता है। और हमारे समाज में कुछ लोग तो बस ऐसे मौक़ों का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब कोई नया मामला मिले और मैं बिना सोचे समझे उसे चर्चा का विषय बनाकर किसी की इज्जत सरेआम उछालना शुरू कर दूं, ताकि उसकी तकरीरें वायरल हों, सोशल मीडिया पर चर्चा मिले और उन्हें नए नए कार्यक्रमों में बुलावा आने लगे। जबकि यही लोग पहले की साफ दिखाई देने वाली शरई या नैतिक गलतियों पर अक्सर खामोश रहते हैं। हाँ, मेरा भी मानना है, रोशन मुस्तकबिल वाले कह रहे हैं कि हाँ, हमारा भी मानना है कि इस्लाह, सुधार ज़रूरी है, वरना समाज में बिगाड़ बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी के बयान, तालीम या दीन के मामले में शरई गलती हो तो उसकी खुलकर निशानदेही की जा सकती है। मगर जब मामला निकाह, तलाक या घरेलू मामले का हो तो कम से कम दोनों लोगों की बात सुने बिना कोई फैसला नहीं करना चाहिए। अक्सर होता है कि जो आदमी आपसे शिकायत कर रहा होता है वो अपनी गलतियां नहीं बताता, बल्कि सिर्फ सामने वाले की कमियां गिनाता है। कभी कभी ऐसी बातें भी उसके सिर गड़ देता है जिनका उसे खुद भी इल्म नहीं होता। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, ये दिल्ली रोशन मुस्तकबिल वाले कह रहे हैं कि हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने करीब से ऐसे बहुत से मामले देखे हैं, इसलिए सिर्फ एक एहतियात की बात कर रहा हूं कि फैसले इतनी जल्दी नहीं करने चाहिए। कोई आदमी लाख ही गलत क्यों ना हो, उसे अपनी बात रखने का पूरा हक है। और हमारी जिम्मेदारी यह है कि किसी पर इल्ज़ाम लगाने या उसकी इज्जत उछालने से पहले कम से कम एक बार उससे भी बात ज़रूर कर लें। हो सकता है कि उसने ये फ़ैसला किसी ऐसी मजबूरी में किया हो जिसे वो दुनिया के सामने बयान ही नहीं करना चाहता हो। तो ये तो रही इनकी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत इस्लाही बात। मेरा दिल खुश हो गया जो बातें हज़रत ने लिखी हैं, और इनका नाम है मोहम्मद शाहिद अली मिसबाही। अल्लाह सलामत रखे आपको। लेकिन मोहम्मद अली फैज़ी साहब की बीवी की तलाक़ को लेकर के सोशल मीडिया पर इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुनवा दूं। अपने यहाँ तक रुके रहे हैं तो एक बार वो रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए और उसके बाद में खुद ही दिल से फ़ैसला कर लिए। हो सकता है कि शायद आपने वो रिकॉर्डिंग ना सुनी हो। तो मोहम्मद अली फैज़ी साहब की बीवी ने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं, कौन कौन सी बातें उनके शान में की हैं, गलत है सही है, आप लोग फैसला करके बताना। और बाद में 1 मिनट की हमारी बात और सुन के जाना। जी हाँ, पहले ज़रा उनकी वाइफ का ये बयान देख लीजिए कि उन्होंने क्या बताया उनके ताल्लुक़ से। तलाक़ का मामला जहाँ तक है मेरे अजीज़, अभी सोशल मीडिया पर किसी ने भी ये क्लियर नहीं किया है। सिर्फ ये है कि तलाक़ दे दूँगा, काबा शरीफ से तलाक़ दे दूँगा, मैं आपको तलाक़ दूँगा। लेकिन अभी उनकी बीवी ने या किसी ने भी ये नहीं बताया कि हाँ तलाक़ दे दी है। सोशल मीडिया पर कोई ऐसी वीडियो नहीं आई है जिसमें यह क्लियर हो गया हो कि तलाक़ दे दी है। बस तलाक दूंगा, लोग तो कह रहे हैं तलाक दे दी, लेकिन उनकी तरफ से दोनों के, ना तो बीवी ने ही कहा है ना उसने मोहम्मद अली फैज़ी ने भी ये कहा है कि हाँ मैंने तलाक दे दी है, या उसने कहा कि उन्होंने मुझे तलाक दे दी है। ये कहा कि तलाक देने को कह रहे थे, तलाक दूंगा मैं आपको ज़रूर दूंगा, जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना, बहुत सारी। बहरहाल चलो पहले ये ऑडियो सुनिए, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में 1 मिनट की मेरी बात सुन के जाना। बात लंबी हो गई लेकिन बातें काम की है। इससे हमारे मुआशरे के अंदर क्या होगा, जो लोग एकदम से किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए वीडियो को आगे शेयर करना, ताकि एकदम से दोनों
दोनों तरफ की बात सुने बिना कोई भी हमारा भाई सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट ना करे। हाँ, दोनों तरफ से जब वजाहत हो जाएगी आप आराम से लोगों को बता सकते हैं। रिकॉर्डिंग सुनिए कि मोहम्मद अली फैजी साहब की वाइफ ने उन पर कौन कौन से इल्जाम लगाए थे। छोड़ो ना मुझे, खत्म करो बात। मेरे पीछे पड़ी क्यों बार बार? मैंने कहा ये दूसरे से हूँ, मेरी शादी हुई तो कौन पड़ेगा? मैं नहीं पढ़ूंगी तो कौन पड़ेगा? शादी होती है तो तलाक भी होता है। दे देंगे तुमको बहुत जल्दी इंशाल्लाह, परेशान मत हो। जो उखाड़ लो वो कर लेना, जो उखाड़ लो वो कर लेना, जो उखाड़ लो वो कर लेना। बहुत बार मैं रोई, मेरी बात नहीं हो सुनी। बोले कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, कभी भी दूंगा। काबा शरीफ से बोले, मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी है। बोले दूंगा तो दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि मेरे 3 बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर तलाक दोगे तो हम कहाँ लेके जाएंगे? बोले मेरे बच्चे दो। तो मैं बोली कि कोई माँ नहीं रह पाएगी बच्चे बिना। लेकिन नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। वो खुद मुझसे रास्ता छोड़ दिए बात करने के लिए। हज पे गए और हज के बाद मैंने जब वहाँ मक्का शरीफ में पहुँचे तो मैंने फ़ोन लगाया, कई बार लगाए। वो बहुत टेंशन में थे। किसी बस्ती में किसी लड़की से भगा कर शादी किए थे, तो उसी का मैटर चल रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा उससे मतलब झगड़ा लड़ाई हुई। वो तलाक मांग रही थी, तो उसको भी तलाक दिए मेरे सामने। और उसके बाद वो बहुत बोले कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, ये हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं उससे बहुत इश्क करता हूँ। मतलब ऐसे कई लड़कियों से वो रास्ता करे, शादी करते हैं, छोड़ देते हैं। और उससे मतलब ऐसे ही काम चल रहा था उनका, किसी लड़के से बात कर रहे थे। तो मतलब मैं बहुत परेशान हुई, उनको बहुत समझाई ये बात मत करो। 2 बच्चे थे मेरे, एक लड़की लड़का। उसके बाद उन्होंने धमकी मुझे दिया, अगर तुम ऐसे करोगे, मुझे टॉर्चर करोगे तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किए। उसके बाद जब मैं फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में आई तो फिर केस किया। केस करने के बाद फिर मुझसे वो माफ़ी मांगने लगे और बोले कि ऐसा ख़त्म कर दो शमा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। मदीने की कसम भी खाए कि मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा और तुम ये ख़त्म कर दो। मैंने वो ख़त्म कर दिया केस। उसके बाद फिर किसी लड़की से रास्ता किए, बस्ती की एक लड़की है कोई, मोहम्मद अली की अम्मी और फ़तेह मोहम्मद, अहमदुल फत्ता, ये सब मिलकर साजिद रचे मेरे साथ। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं इससे एकदम वो थी। लेकिन जब बीच में जब उम्रा करके आए, रमजान शरीफ की बात हुई, जब उम्रा करके आए तो मदीना गए थे, फिर भी मुझसे बात नहीं, इतना तक नहीं कहा कि मैं मदीना जा रहा हूँ, मुझसे सलाम तक नहीं किए। मारपीट, मुझे कुछ तकलीफ थी गले में तो चले गए वो। कोई बात नहीं, मैं रो कर अपने घर में बैठी थी। उसके बाद मेरा गला बहुत दर्द हुआ था, ऑपरेशन के लिए मुझे लखनऊ भेजने के लिए कह रहे थे, लेकिन नहीं गई। उसके बाद उन्होंने हमसे बात नहीं की। फिर मैं घर पे आ गई, उनको सुनी कि मैं वो मदीने से आ रहे हैं, मदीना शरीफ से, तो मैं घर पे गई। घर पे गई तो बोले कि क्यों आई? मैंने कुछ नहीं कहा। वो ऊपर गए, लेटे, खाए पिए। उसके बाद नहीं बोले। ईद आ गई, फिर भी नहीं बोले। ईद की जब नमाज पढ़ के आए तो थोड़ा मतलब बात हुई। उसके बाद बोले कि मैं जा रहा हूँ सोने। किसी बच्चे से तो कोई ताल्लुक मोहब्बत कुछ नहीं। और इसी लड़की का मैटर कोई था, वो जहाँ बस्ती की लड़की थी, तो वो उससे निकाह किए थे। फिर उसके बाद वो लड़की खुद शादी कर रही थी, कहीं शादी कर रही थी। तो ऐसे से बात होने लगी। बताया, फ़तेह मोहम्मद ने बताया कि वो लड़की दूसरी शादी कर रही है और तुमसे ऑलरेडी निकाह हुआ है। तो वो मतलब वो टेंशन में हुए। 24 तारीख को गए, दिन में उससे पूछताछ की, उसको मारे। उसके बाद उसको बस मामला बाज गया। उसके बाद लड़की ने मुझे फ़ोन किया कि मोहम्मद अली ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं मुझसे, और शादी का अगर उनको बचा लो, उनका मतलब बहुत कुछ मुझसे बात बताई। मैंने उनको फ़ोन लगाई कि ऐसे लड़की ने बात मुझसे कर रही थी, क्या बात है, कोई मीटर है? बोले नहीं, तुमको आऊँगा तब बताऊँगा। उसके बाद आए, बोले मैं उससे शादी किया हूँ। फिर मतलब वो लड़की बहुत जिद की कि मुझे तलाक दो, तलाक दो। हालांकि वो मुझे मेरे सामने ही तलाक दिए, उसको तलाक दे दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये रिकॉर्डिंग भी आपने पूरी सुन ली होगी। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? क्या मोहम्मद अली फैज़ी की तरफ से दूसरा कोई बयान आने वाला है? क्या उनकी वजाहत आने वाली है या नहीं आने वाली है? या फिर वाकई दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है? ज़रा बताइए हमें कमेंट करके। आज आपको हर हाल में अपना मशवरा देना मेरे अजीज़। आज 8 जुलाई है और चाँद की 22 तारीख़ है मेरे अजीज़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे नबी के प्यारे दीवानों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनिए ज़रा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक पेड़ की टहनी रास्ते में थी, उससे लोगों को तकलीफ होती थी, एक आदमी ने उसे हटा दिया तो उसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया। सुभान अल्लाह। कोई रास्ते में तकलीफ दे चीज़ पड़ी है जो लोगों को परेशान कर सकती, नुकसान पहुंचा सकती, उस चीज़ को साइड कर दीजिए। चाहे वो कांटोदार झाड़ी हो, कोई रास्ते में रोड़ा पड़ा हो, उसको साइड कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला बख्शिश का जरिया बन जाएगा मेरे अजीज़। ये हमारे इस्लाम की तालीमात।
मेरे आका अलैहिस्सलाम पर कुर्बान जाऊँ मुसलमानों, ऐसे फ़रामीन अल्हम्दुलिल्लाह अमल कर रहे हैं। अगर आप प्यारे आका अलैहिस्सलाम के फ़रामीन पर अमल करेंगे, ज़िंदगी में बाहर आएंगी। आप चाहते हैं घर में खुशहाली हो, रिस्क में बरकत हो, परेशानियाँ दूर रहें, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप से दुआएं लो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखो, अपने अंदर नरमी पैदा करो, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, सच बोलो, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है, गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करो। SR खिदमत खल्क़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया हो तो। उस चैनल की जितनी भी कमाई होगी सब गरीबों पर खर्च होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह गवाह है। जो लोग जानते हैं, मुझ पर भरोसा करते, विश्वास करते, सिर्फ वो हमारा साथ दे। जिनको थोड़ा सा भी डाउट हो, आप हमारा साथ बिल्कुल ना दें, अल्लाह बेशक जानता है। चलिए कलाम सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए। मैं 3 शेर पढ़ रहा हूँ और मोहम्मद अली फैज़ी के ताल्लुक़ से जो मैंने आपको बताया है कि वजाहत अभी नहीं है, ये वजाहत आने की बाद ही पता चलेगा, लेकिन हालात कैसे हैं ये खैर उनकी वाइफ की बातों से कुछ तो एहसास हुआ है, लेकिन दोनों तरफ की बात सुनने के बाद ये असल फ़ैसला लेना चाहिए मेरे अजीज़। एक तरफ की बात गुड़ से ज़्यादा मीठी होती है, ये कहावत है। चलिए अपना मशवरा ज़रूर पेश करना और ये 2-3 शेर कलाम के सुन लीजिए। आइए कलाम शुरू करते हैं। मुझे मुस्तफ़ा के दर से भला क्या मिला नहीं है, भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफ़ा के दर से भला क्या मिला नहीं है, भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, मेरे पास क्या कमी है, मेरे पास क्या कमी है। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, मेरे पास क्या कमी है, मेरे पास क्या कमी है। यूं ही नात पढ़ते पढ़ते किसी दिन निकल पड़ूंगा, यूं ही नात पढ़ते पढ़ते किसी दिन निकल पड़ूंगा। मेरे वास्ते मदीना, हाँ मेरे वास्ते मदीना, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। मुझे मुस्तफ़ा के दर से भला क्या मिला नहीं है, भला क्या मिला नहीं है। आया जब भी कोई मंगता, उसे पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगता, उसे पेट भर खिलाया। कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला नहीं है, अली का जला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, मेरे पास क्या कमी है, मेरे पास क्या कमी है। ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन ही का सजदा, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन ही का सजदा। जो झुका है करबला में
अभी तक उठा नहीं है, अभी तक उठा नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, मेरे पास क्या कमी है, मेरे पास क्या कमी है। यही कह रही है असगर की लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर की लबों की मुस्कुराहट। वहाँ जिंदगी नहीं है, अरे वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं है, जहाँ करबला नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं है, जहाँ करबला नहीं है। अरे बेखबर यजीदी तुझे कुछ पता नहीं है, अरे बेखबर यजीदी तुझे कुछ पता नहीं है, अरे वो नहीं है मुस्तफ़ा का जो हुसैन का नहीं है, जो हुसैन का नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, मेरे पास क्या कमी है, मेरे पास क्या कमी है। मुझे मुस्तफ़ा के दर से भला क्या मिला नहीं है, भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, मेरे पास क्या कमी है, मेरे पास क्या कमी है। उम्मीद करता हूँ कि ये कलाम आपने यहाँ तक पूरा सुना होगा। मोहम्मद अली फैज़ी के ताल्लुक से आपका जो भी मशवरा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इंशाल्लाह मुकम्मल कोशिश करूँगा आप सबकी कमेंट पढ़ने की। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे, और अल्लाह हमारे उलमा इकराम को नज़र बस से महफूज रखे जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, और जो कहीं अय्याशी में या किसी चीज़ में मुब्तला हैं, जो भी जहाँ भी हैं, अल्लाह तो तमाम को हिदायत नसीब फरमा। और भाई आप फेमस हो चुके हो, आप नातखा हो, मुकर्रिर हो, ख्याल रखें इन बातों का। ये औरत ज़ात ऐसी चीज़ है, ये आपको बर्बाद कर देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो अपना ख्याल रखें, अपने बीवी बच्चों पर ध्यान दें, अल्लाह सलामत रखे। और उन बीवियों से भी कहना है मेरा कि अपने शोहर की इज़्ज़त करें। आपका शोहर चाहे ऊँचे तबके से है या निचले तबके से है, शोहरत याफ्ता है या फिर उसकी कोई शोहरत मतलब समाज में नहीं है, जैसा भी आपका शोहर है उसकी कद्र करें, उसके ज़रिए से आपको जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह।